जो लातूर में कथा हो रही थी वो ऑनलाइन शिवपुत्री महापुराण कथा हो रही है। आज का तीसरा दिन था कथे का। तो कथा सार में गुरुजी ने बताया है कि तुलसी की परिक्रमा या किसी भगवान की परिक्रमा या किसी वृक्ष की परिक्रमा के बारे में उन्होंने आज जानकारी दी है। ज्येष्ठ माह का सोमवार के संबंधित 3 बड़े उपाय बताए हैं। घर से दुख दूर करने वाला आज का उपाय बताएंगे और सोमवार का सुबह शाम का जो उपाय है वो बताएंगे आज की कथा में। इसी कारणवश आपने कथा सुनी नहीं होगी तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा कथा का सार मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी पहली कथा सार के ओर। गुरुजी ने बताया है घर की बहू, घर की बेटी, घर की बुआ जितनी मायके में प्यार करती है उतना ही प्यार उन्होंने ससुराल में करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया है कि शिव महापुराण कथा सुनते हैं तो होलिका का नाम आपको वहाँ पे सुनने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको डुंडा का नाम सुनने को मिलेगा। माँ जी ने उसे एक चादर दी थी, उसे ओढ़ने पर अग्नि का प्रभाव कम हो जाता है। हिरण्यकश्यप की बात सुनकर जब डुंडा अग्नि में बैठी थी तब उसने वो चादर प्रहलाद को ओढ़ दी थी, तो जैसे प्रहलाद को बचाकर वो खुद जल गई थी, इसलिए इसे बोलते हैं बुआ। जो शिव महापुराण की कथा सुनते हैं वो बुआ को कभी परेशान नहीं करते हैं। तीसरी जानकारी की ओर गुरुजी ने बताया है कि किसी भी वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो खाली हाथ नहीं होना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करते हैं या पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं या वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो खाली हाथ ये परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं हो तो तुलसी की माला या मंत्र रखकर परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार करने से धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती, आपका भंडार हमेशा भर के रहता है, भगवान की हमेशा असीम कृपा बनी रहती है। गुरुजी ने बताया है कि मंदिर की जब परिक्रमा करते हैं तो पीछे के साइड में सिर नहीं झुकाना चाहिए, उससे किया गया पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। शिव मंदिर के पास कभी बेलपत्र का वृक्ष या पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष या फिर शमी का वृक्ष हमेशा दिखाई पड़ता है। शमशान के पास शिव जी होते हैं। बढ़ते हैं पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया है कि जब हम षडाक्षर मंत्र या शिव मंत्र का जाप करते हैं तब अपने हाथ में बेलपत्र रखकर वो मंत्र जाप करना चाहिए और फिर अपनी भाव अपनी कामना व्यक्त कर वो बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। मंत्र जाप करते हैं तब अपनी मुखमाली किसी को दिखना नहीं चाहिए, कंठ जाप से मंत्र जाप करना चाहिए। बताया है कि अपनी तिजोरी की जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। बढ़ते अगली जानकारी की ओर। जब अपने घर से अपन जल लेके जाते हैं तो महादेव अपनी जल को देखकर अपनी व्यथा समझ जाते हैं, इसलिए अपने घर के जल को मंदिर में लेके जाने के लिए गुरुजी ने बताया है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। के बारे में बताया है कि फूल को अपन को धोके कभी शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसा फूल है वैसा ही शिव जी को अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगर आपको उन्नति की सीढ़ी चढ़ना है तो हर सोमवार के दिन शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए और दोपहर के समय में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 चावल का दाना रखकर 5 परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय में 1 दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और 1 दीपक अपने घर के बाहर चौखट की ओर लगाना चाहिए। सोमवार का नियम ये कर लेना है, वह दोपहर शाम का ये नियम लागू कर देना है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगर दुख तकलीफ कम ही नहीं हो रही है तो 21 दिन का ये नियम आपको कर लेना है कि हाथ में दुर्वा, बेलपत्र और अक्षत लेकर मनोकामना करके शिव जी को अर्पण करना है। मात्र 21 दिन करके इसका लाभ जरूर मिलेगा, ये गुरुजी ने बताया है। ये उपाय करते समय मात्र कुछ खास बातों का ध्यान रखें। दुर्वा, बेलपत्र और अक्षत हाथ में लेके मंत्र जाप करके फिर शिव जी को अर्पण करना है। अगला उपाय बताया है सोमवार का मनोकामना पूर्ति उपाय। बेलपत्र की डंडी को लेना है और उसी डंडी से बेलपत्र के ऊपर 108 बार चंदन के टिप्पे लगाकर शिव जी का मंत्र जाप कर शिव जी के अशोक सुंदरी को स्पर्श करके माता पार्वती का स्नान हस्तकमल को स्पर्श करके फिर शिव जी को चढ़ा देना है और अपनी कामना करनी है। ये कामना अपनी शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। गुरुजी ने बताया है कि लोग कहते हैं कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है तो उस समय क्या करना है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पण करना है और शाम के समय वहाँ पे 1 दीपक घी का दीपक जलाना है। रहा आज की कथे का संपूर्ण सार।